हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। जो 2018-2019 में जो परीक्षाएं हुई थी उनमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो उसके दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम आज के हमारे पहले क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने एक वकील के रूप में अपना कैरियर कहाँ से शुरू किया था? अमृतसर, हिसार, लाहौर, रोहतक। लाला लाजपत राय ने एक वकील के रूप में अपना कैरियर कहाँ से शुरू किया था? आप भी अपने आंसर दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हिसार से थे। ठीक है, और इनकी राजनीतिक सतह भी हिसार से ही थी। ठीक है, इन्होंने राजनीति जो की थी हिसार से ही की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मौसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये मौसम नामक पुस्तक है, तो इनके लेखक कौन है? गोपाल दास अम्बालंबी, अमरनाथ वडेरा, अयब खान, हिम्मत सिंह। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए अयब खान जो है, ठीक है, ये मौसम नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से शिकारगा के लेखक कौन है? देखिए शिकारगा पुस्तक के लेखक कौन है? लीलाधर दुखी, कमला चमोला, रमाकांत दीक्षित, जयनाथ नरेलिन। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? शिकारगा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कमला चमोला जी हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विश्व गाथा के लेखक कौन है? जो विश्व गाथा है इसके लेखक कौन है? अमृतलाल मदान, केपी सिंह, सुमेर चंद, अनीता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अमृतलाल मदान जी हैं विश्व गाथा के लेखक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा हरियाणा में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा हरियाणा में स्थित है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न हमारा, हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करने के बाद गायब हो जाती है? सरस्वती नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घग्गर नदी जो है ये हरियाणा में प्रवेश करते वक्त गायब हो जाती है। ये घग्गर नदी के किनारे है ना, जो कालीबंगा है, रंग महल है, ये हड़प्पा सभ्यताकालीन अवशेष यहीं घग्गर नदी के किनारे से मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा कालीन और पूर्व हड़प्पा कालीन में। ठीक है, याद रखिएगा आप ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार महिलाओं को किस स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? हरियाणा सरकार महिलाओं को किस स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? स्नातकोत्तर स्तर, स्नातक स्तर, माध्यमिक स्तर, मैट्रिक स्तर। हरियाणा सरकार महिलाओं को किस स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, देखिए स्नातक स्तर तक। देखिए दोस्तों, आप बहुत से बच्चों ने इस बात की याद नहीं आता। देखिए मैट्रिक जो है ना हमारी 10वीं होती है, याद रखिएगा, और माध्यमिक स्तर जो है +2 होता है, और स्नातक जो है हमारा BE होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, और स्नातकोत्तर स्तर जो है ये MA होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये पूछा भी जा सकता है जैसे अब पूछा गया है। और मिडल जो होता है, देखिए मिडल, इसे मिडल कहते हैं। ठीक है, ये 8वीं को कहा जाता है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज की एक 3 स्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें खालिस्तान एक स्तर पर एक पंचायत समिति है, ग्राम, ब्लॉक, उपखंड, जिला। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज की एक 3 स्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है। ठीक है, जिसमें से खालिस्तान स्तर पर एक पंचायत समिति है। तो वो कौन सा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ये ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर है, एक जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर ग्रामीण स्तर। ठीक है, इस प्रकार होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी हरियाणा की सीमा पर
रहे। देखिए हरियाणा यमुना नदी जो है, देखिए कौन सी थी ना, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी। देखिए दक्षिणी नहीं होगी और न ही उत्तरी है, ठीक है, पश्चिमी भी नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पूर्वी सीमा पर है, ठीक है। यमुना नदी जो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित दिन और उससे संबंधित प्रोग्राम का मिलान करें। देखिए हमें मिलान करना है, एक तरफ दिन है और एक दिन प्रोग्राम है, ठीक है। इन दोनों का देखिए 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, देखिए 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को, सॉरी दोस्तों, सॉरी नहीं, पृथ्वी दिवस होता है। देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, ठीक है। और 5 जून को हमारा राष्ट्रीय, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस होता है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। और 16 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस होता है। और 2 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा देखिए 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा सितंबर 2017 के पहले सप्ताह में, ठीक है, सितंबर 2017 के पहले सप्ताह में खालिस्तान ने गुरुग्राम में स्रोत पर कचरे के पृथक्करण को बढ़ावा देने और प्रभावी कचरा संग्रह तथा पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग की क्षमताएं विकसित करने के लिए एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम अलग करो हर दिन 3 बिन का शुभारंभ किया। सौरभ गांगुली, अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग, विपुल गोयल। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये सौरभ गांगुली ने किया था। सितंबर 2017 के पहले सप्ताह में सौरभ गांगुली ने गुरुग्राम में स्रोत पर कचरे के पृथक्करण को बढ़ावा देने और प्रभावी कचरा संग्रह तथा पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग की क्षमताएं विकसित करने के लिए एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम अलग करो हर दिन 3 बिन का शुभारंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सबसे बड़ा सामुदायिक समूह कौन सा है? जाट, अहीर, मेव, गुज्जर। हरियाणा में सबसे बड़ा सामुदायिक समूह कौन सा है? तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये जाट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नृत्य शैली, देखिए नृत्य शैली रासलीला किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, भगवान शिव। देखिए नृत्य शैली है ये रासलीला जो किसको समर्पित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण जी को है समर्पित रासलीला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में सांग नृत्य शैली इसके वर्तमान स्वरूप में खालिस्तान के द्वारा शुरू की गई थी। विशन लाल भट्ट, बाजे भक्त, गजेंद्र वर्मा, जगत जाखड़। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विशन लाल भट्ट। ठीक है, हरियाणा में जो सांग नृत्य शैली है इसके वर्तमान स्वरूप में विशन लाल भट्ट के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। और हरियाणवी सफल नायक जो है जगत जाखड़ जी हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में छठी नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? एक बच्चे के जन्म के छठे दिन, एक बच्चे के जन्म के दूसरे दिन, एक बच्चे के जन्म के पहले दिन, एक बच्चे के जन्म के 7वें दिन। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एक बच्चे के छठे के, देखिए एक बच्चे के जन्म के छठे दिन पर ये छठी नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। एक गायन का प्रोग्राम होता है, नाच कूद भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में सफल हुआ था? सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में सफल हुआ था? फिरोज खान नून, फजल ए हुसैन, मालिक सर खिजार हयात तिबनाना, लाला हरकिशन लाल। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मलिक। देखिए मालिक सर खिजार हयात तिबनान जे
तिवनाना, ठीक है, ये पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में सफल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छोटू राम ने बाखड़ा बांध समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? बिलासपुर के राजा, मंडी के राजा, कांगड़ा के राजा, सुकेत के राजा। ये छोटू राम ने बाखड़ा बांध समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिलासपुर के राजा के साथ। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन छोटू राम के उपकारी थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन छोटू राम के उपकारी थे? चौधरी लालचंद, लाला हरकिशन लाल, लाला मनोहर लाल, सेठ छज्जूराम। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए सेठ छज्जूराम जी थे, ठीक है, ये छोटू राम के उपकारी थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी साहिबराम, पंडित श्रीराम शर्मा। निम्नलिखित में से किसने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? देखिए असहयोग, देखिए चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल, देखिए ये दोनों ही नहीं थे, ठीक है। चौधरी साहिबराम ये भी नहीं थे, तो पंडित श्रीराम शर्मा जी थे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो ये पंडित श्रीराम शर्मा जी थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सन 1857 के बाद हुए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड हो जाएगा, ये सही नहीं है। दिल्ली क्षेत्र में जिलों को दो विभागों में बांटा गया था, उत्तरी और दक्षिण। देखिए ये हमारा सही नहीं होगा, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। देखिए हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग कर दिया गया था और पंजाब का एक हिस्सा बना दिया गया था, ये बिल्कुल सही है हमारा। मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के कार्यालयों को जिले के प्रमुख डिप्टी कमिश्नर के रूप में बदल दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। विभाग एक कमिश्नर के अधीन था जो लाहौर के न्यायिक और वित्तीय आयुक्त का सहायक था, ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये सही नहीं है हमारा कथन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के भिवानी में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना किसने की थी? बाबू देवकीनंदन, माधव प्रसाद मिश्रा, पंडित श्रीधर, पंडित सीताराम। तो निम्न में से कौन सा आंसर होगा हमारा सही? ये आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा, पंडित सीताराम जी ने की थी। हरियाणा के भिवानी में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना पंडित सीताराम जी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार खाद्य वस्तुओं में खालिस्तान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। खाद्य रंग, ऊर्जा प्रदान करने वाले पेय, द्रवित नाइट्रोजन या कृत्रिम मिठास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। देखिए 3 नंबर होगा द्रवित नाइट्रोजन पर, ठीक है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार खाद्य वस्तुओं में द्रवित नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए HSC स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया प्रश्न नहीं है, आप इन्हीं से अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपका परीक्षा कैसी होगी, ठीक है। यादगार एक गालिब की रचयित है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली, मोहम्मद खुसरो, अहमद अली, सैयद खान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली हाली हैं, ठीक है, यादगार एक गालिब के रचयिता ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सत्याग्रही प्रहलाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या प्रसाद गोयलिया, तुलसीराम शर्मा दिनेश, पंडित नेकीराम शर्मा, बालमुकुंद गुप्त। तो आप भी आंसर दीजिएगा। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, तुलसीराम शर्मा, ठीक है, तुलसीराम शर्मा दिनेश जी हैं सत्याग्रही प्रहलाद नामक पुस्तक के लेखक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? शेख उ अली शाह कलंदर, माधव प्रसाद मिश्रा, खुशीराम शर्मा, राधा कृष्ण मिश्रा। ठीक है, राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, किन्हें किया गया? देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खुशीराम शर्मा जी। ठीक है, खुशीराम शर्मा जी जो हैं ये राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे।
अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? ये 5, 6, 7, 8। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? या आप भी दे अपने कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 हो जाएगा, 8 है ये, ठीक है। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 8 हैं। चलिए अगले प्रश्न हमारा, इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? देखिए इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनः उत्थान की चर्चा समाचारों में है? घग्गर नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये सरस्वती नदी जी है, ठीक है। और इनकी जो धारा थी, इनके जो स्थान था बहने का, उसकी खोज की जा रही है अभी, ठीक है। ये पाकिस्तान तक बहती थी, यानी कि जैसलमेर जिले से होते हुए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता? देवदार, सागौन, कीकर, शहतूत। देखिए कीकर हमारी होती है बहुत अधिक, ठीक है। शहतूत भी होता है और देवदार के वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अब होता है यमुना नगर, जहाँ पर ये नदी बहती है हमारी सरस्वती यमुना नदी, ठीक है ना, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, वहाँ पर देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए सागौन के जो वृक्ष है ना, ये हरियाणा में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता है सागौन का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में अब श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान पर मनाया जाएगा। ये जो श्रमिक दिवस हमारा, ठीक है, किस जो प्रत्येक दिवस मनाया जाएगा तो किस नाम से? स्वतंत्रता दिवस, हरियाणा दिवस, विश्वकर्मा पूजा दिवस या बैसाखी दिवस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। देखिए विश्वकर्मा पूजा दिवस के नाम से जाना जाएगा अभी, ठीक है। हरियाणा में अब श्रमिक दिवस जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा पूजा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है दोबारा से। एक नया अधिनियम अर्थात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 3 अगस्त 1990, 22 अप्रैल 1994, 2 अक्टूबर 1996, 5 जून 1997। तो सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा 22 अप्रैल 1994 को, ठीक है। एक नया अधिनियम जो कि अर्थात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, ये 22 अप्रैल 1994 को। अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा है, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए खालिस्तान की स्थापना पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नहीं की गई है? देखिए तटीय विनियमन निधि, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, हरित जलवायु निधि या अनुकूलन निधि। ये नहीं पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट हो जाएगा, तटीय विनियमन निधि। क्योंकि देखिए तटीय ऐसी कोई नदी या हमारे समुद्र या झील नहीं लगती है, ठीक है। समुद्र का इलाका नहीं है जहाँ तटीय इलाका हो, ठीक है। ये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि भी है, हरित जलवायु निधि भी है और अनुकूलन निधि भी है। ये तीनों ही है, 2, 3, 4। फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ये विधि नहीं है हमारी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा है मोरनी हिल्स। देखिए मोरनी हिल्स हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है, जो राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है। पंचकुला, सिरसा, अंबाला, यमुनानगर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा, ये पंचकुला में मोरनी हिल्स, और इसे सबसे ऊंची चोटी है उसके करो नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, ये कई बार पूछी गई है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इसे पूछा गया कि शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या हिल स्टेशन को ऊंची चोटी कौन सी है? वो ये करो नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एनवायरमेंट SA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनवायरमेंट SA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित में 4 शहरों में से 3 के लिए सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी है, असंगत की पहचान करें। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक। ये एनवायरमेंट SA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित 4 शहरों में से 3 के लिए सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी है ये, लेकिन असंगत को पहचानेगी, यानी इनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है वो? ये राइट आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद नहीं है। ठीक है, गुरुग्राम, पंचकुला और रोहतक में है। ठीक है, एनवायरमेंट ऐसे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की निगरानी करता है वायु गुणवत्ता की। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों तक मनाया जाता है? 15 दिन, 7 दिन, 21 दिन या 30 दिन? हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए 7 दिन मनाया जाता है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा में गुगा नवमी त्योहार किससे संबंधित है? सांप की पूजा, हाथी की पूजा, गाय की पूजा, पक्षी की पूजा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए सांप की पूजा है। देखिए जो गुगा जी है, ठीक है, उनकी सांप की पूजा होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा में सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? जनवरी, जून, फरवरी, दिसंबर? हरियाणा में सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए फरवरी महीने में होता है ये सूरज कुंड मेला। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। हरियाणा में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में बाग, ठीक है, बाग शॉल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? नीला, बैंगनी, हरा, लाल? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हरा रंग है ये। ठीक है, ये बाग शॉल बनाने के लिए प्रयोग जाता है हरा रंग। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अंबाला कालका रेल लिंक किस वर्ष में खोला गया? देखिए अंबाला कालका रेल की लिंक जो किस वर्ष में खोला गया था? 1861, 1871, 1881, 1891? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये 1891 में खोला गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न क्या है? आर्य समाज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1870, 1875, 1880, 1885? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 1875 में ये आर्य समाज की स्थापना जो है की गई थी, ये 1875 में हरियाणा में। ठीक है, चलिए ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।